अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहबाज इकबाल और आप देख रहे हैं शहबाज रिएक्ट्स ऑन। आज के दिन फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन को बहुत आड़े हाथों लिया और उन्होंने पिछले 5 साल और 10 साल जो हुकूमती दौर था उसके ऊपर उन्होंने चंद अदाद व शुमार पेश किए और उन्होंने उसकी बहुत सारे जो सरकारी फैक्ट्स थे वो पूरी कौम के सामने पेश किए। और जब मैं वो फवाद चौधरी साहब की ये एक तकरीर सुन रहा था जो फैक्ट्स बता रहे थे, बहुत ही होश उड़ा देने वाले फैक्ट्स थे और जिसको देख के कोई भी पाकिस्तानी जो है ना वो अपने कानों को हाथ लगाएगा और सोचेगा कि हमारी जो लीड क्लास है जिसको लोग वोट देते हैं और मुंतखब करके असम्बलियों में लेके आते हैं, वो लोगों के हक पे इतना डाका मारते हैं और इतना खून मतलब लोगों का निचोड़ते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो मुस्लिम लीग नवाज का दौर है ये बिल्कुल एक ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर है। जैसे उन्होंने बर सगीर पे हुकूमत की और उनकी ये कोशिश ये थी कि यहाँ की जो आम राया है उसको अपना ग़ुलाम बनाया जाए, और जो नून लीग की जो जितने भी जो 30 साल दौर हुकूमत है वो इसी टाइप की आई है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ इसका ज़्यादातर ट्रेंड रहा है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को जो दरपेश था वो कर्ज़ों का बैरूनी और अंदरूनी जो चैलेंजेस तो हैं ही हैं, लेकिन मुआशी तौर पे इक़्तिसादी तौर पे पाकिस्तान बिल्कुल इन 10 सालों के अंदर पिस के रह गया था और लोगों की आंखों में जो है धूल झोंकने वाली बात है। लेकिन अगर आप उसकी अदाद शुमार गौर से पढ़ें और उसको जो सरकारी फैक्ट्स हैं, ये सरकारी फैक्ट्स को अगर आप गौर से सुने पढ़े तो आपके जो है ना वाकई होश उड़ जाएंगे। चंद एक फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। जैसा कि फिस्कल डेफिसिट की बात करूंगा, जिसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि हुकूमत की आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए थी अपने तमाम शोबों के अंदर, लेकिन 5 साल के बदतरीन जो है ना दौरे हुकूमत PMLN के दौरे हुकूमत का हाल ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 7% की शरह से उसके अंदर इजाफा हुआ। मतलब कि 2,780 अरब रुपये 2,780 अरब रुपए का मतलब ये खसारा है। और इसका मतलब ये है कि हुकूमत के जो अखराजात हैं हुकूमत की आमदनी से बहुत ज़्यादा हैं। और 5 साल के दौर के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 7.5% है। मतलब कि 5 गुना ज़्यादा है जो कि इससे पहले जो दौरे हुकूमत आई थी उससे 5 गुना ज़्यादा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 7.5% है। और हालात ये हैं कि करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो 18 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा तजावज़ कर गया। और जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 45 डेज़ के 1.5 माह के आपके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिसकी मद में आप 45 डेज़ तक आप इंपोर्ट्स की जो पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं या आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आपके अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं ही नहीं हैं। और पब्लिक डेट की बात करें तो जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो पब्लिक डेट था वो $6 ट्रिलियन था और 6,000 मतलब अरब था। और $6 ट्रिलियन से ये 2013 में जाकर ये आपके पास $13 ट्रिलियन आ गया, 13 ट्रिलियन रुपीज़ आ गया, सॉरी 13 ट्रिलियन रुपीज़ आ गया, मतलब 13,000 अरब रुपए आ गया। और जैसे ही जो नवाज शरीफ साहब ने जब ये दौरे हुकूमत संभाली तो 13,000 से 28,000 अरब रुपए पे ये आ गया। मतलब कि बजाय इसके कि आप इस करंट अकाउंट आप इस पब्लिक डेट को आप कम करते, आपने इसमें इजाफा किया। 70 सालों के अंदर इतना इजाफा नहीं हुआ जो कि इन 5 सालों के अंदर इन्होंने मजमूई तौर पर इतने ज़्यादा कर्जे लिए। और हाल ये है कि ये आके अब हुकूमत के ऊपर बातें कर रहे हैं कि जी हुकूमत चंदे पे चल रही है। मजीद बात फवाद चौधरी का कहना ये था कि आपने पूरी कौम को कर्जों की दलदल में इतने बुरे तरीके से फंसा दिया है और आके अब हमें बातें कर रहे हो कि जी हुकूमत चंदे पे मतलब चल रही है। आपने कोई कसर ही नहीं छोड़ी है कि जिससे पता चले कि जी कोई हुकूमत ने कोई अच्छे स्टेप्स जो लिए हुए हैं। अव्वल बात हुई है कि अगर इस हुकूमत ने कोई बहुत अच्छे स्टेप्स लिए होते, इक़्तिसादी तौर पर फ़ायदा दिया होता, कर्जे गैर मुल्की और बैरूनी और पब्लिक डेट्स ना लिए होते, तो हो सकता है कि इस दफ़ा भी जो टेन्योर, इस दफ़ा भी जो हुकूमत जो मिलती वो भी PMLN को मिलती, लेकिन इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से। और मजीद किए कि इस सब की जिम्मेदार जो है ना इसागडा रैंड कंपनी साहब हैं, जिन्होंने ये इस चीज़ को लोगों की आंखों में जो है ना धूल झोंका और सफ़ेद झूठ बोला और कमर का दर्द का बहाना बना के वज़ीर आज़म के जो तैयारे में बैठ के लंदन चले गए हैं, उसके बाद आए नहीं हैं। और तो और पंजाब की खाली बात की जाए तो पंजाब का हाल ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 10 साल पंजाब के मुसलसल दौरे हुकूमत के अंदर 11 ट्रिलियन रुपीज़
खर्च किए हैं। ठीक है, सवाल ये है। और इसकी मद के अंदर उन्होंने, इसकी मद के उसमें उन्होंने जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, 300 अरब रुपए का कर्जा लेके इन्होंने जो है यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन लाइन इन्होंने मनसूबा बनाया है। और यही अगर 300 अरब रुपए हॉस्पिटल्स वगैरह पे लगता पंजाब के, तो आज हालात बेहतर होते। और 300 अरब रुपए का कर्जा लेके जो लाहौर के अंदर मेट्रो ट्रेन का जो मनसूबा लगाया गया है, इसका साल का जो एक्सपेंस है वो 30 अरब रुपए है। और ये जो कर्जा लिया गया है, इस कर्जे की अदायगी अवाम के ऊपर जो है ना महंगाई की सूरत के अंदर होगी। और इसका जो कर्जा है ये अवाम को अदा करना पड़ेगा, आने वाली जो जनरेशन को अदा करना पड़ेगा, उनके बच्चों के बच्चों को अदा करना पड़ेगा। और जो इन्होंने जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान के अंदर जो मेट्रो चलाई, जिसके अंदर मेगा करप्शन के जो स्कैंडल्स अभी जो आने वाले वक्त में खुल के सामने आएंगे, इसको जो साल का जिसका खर्चा है इसको चलाने के लिए 8 अरब रुपए की जरूरत है। आपने हर प्रोजेक्ट ऐसा बनाया, हर प्रोजेक्ट आपने ऐसा बनाया है कि जिसका जो मतलब कि जो आमदनी पैदा करने की बजाय जो हर साल इसके ऊपर पैसे की जरूरत, मतलब पैसा लग रहा है, आवाम का पैसा लग रहा है सब्सिडी के नाम के ऊपर, जो है ना लोगों को जो है ना वो लूट मार कर रहे हैं। और तो और एक और इंकशाफ पता चला कि रेडियो पाकिस्तान के अंदर इनकी एक PMLN की खातून है, उन्होंने 700 आदमी अपने जो है ना भर्ती किए हुए हैं कि जिनको पेमेंट करने के लिए सैलरी नहीं है, और 20 करोड़ पे चाहिए जो सिर्फ पेंशन फंड अदा करने के लिए उन मुलाजमीन का जो रेडियो पाकिस्तान के अंदर है। हर महकमे के अंदर एक बंदे ने 60 लोग अपने जो है ना भर्ती किए हुए हैं। मतलब पॉलिटिकल सारी जो है ना अपॉइंटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की हुई हैं, सियासी भर्तियों के ऊपर आपने लोगों को किया हुआ है जो काम कुछ नहीं करते हैं, और फेसबुक के ऊपर ही उन्होंने अपनी सारी एक कैंपेन चला रही हैं। एक एफिशिएंसी का तो कोई नाम ही नहीं है। और अब इसका उन्होंने एक जो फवाद चौधरी ने मजीद बताया कि जिसका हल ये है कि जी ये जो अमीर जो एलीट क्लास है उसके ऊपर जितनी उनको जो तमाम सब्सिडीज़ दी जा रही थी, टैक्स में छूट दी जा रही थी, वो रिबेट ख़त्म कर दी है। उनके ऊपर भी उनको भी टैक्स नेट में लेके आया जा रहा है। जो भी वो प्रोडक्ट्स वगैरह ख़रीदेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, जिसमें उनको पहले कंसेशन मिल जाती थी, वो ख़त्म होगी। लेकिन मेरा जो एक सवाल है, यो जो सबसे हैरानगी वाली बात यह कि सार कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी थी जो कि नहीं हुई, और PMLN गवर्नमेंट ने 33 गाड़ियां 98 करोड़ रुपए की खरीदी हैं, और जिसकी साल का मेंटेनेंस का खर्चा 30 करोड़ रुपए है। और वो 30 करोड़ रुपए का खर्चा इन्होंने जो है गवर्नमेंट की मद में अदा किया। इतने पैसे खाए गए हैं कि इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। इनका अल्लाह ही हाफिज है, इन्होंने मुल्की इदारों का मजाक बनाया हुआ है। सवाल मेरा असल में फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये है कि जी अभी तो आपकी हुकूमत को 30 दिन हुए हैं, अब तो प्रेसिडेंट आपका है, प्राइम मिनिस्टर आपका है, पंजाब में आपके पास है, इदारे आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इदारों के अंदर जो है ना कोई ऐसे इख्तलाफात की न्यूज़ नहीं सुनने को मिल रही है जैसे PMLN के दौर में मिल रही थी। आपको ये इस ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो बदमाशिया है इससे आप लूटा हुआ पैसा वापस लेके आए, आप इस तरह के स्टेप्स करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप जो है ना पिछले 15-20 सालों से ये लोग लूटमार करते हैं और अदालतों के अंदर जो है ना केस दायर कर देते हैं, और उसकी कभी समाअत हो रही है, कभी समाअत मुलतवी हो रही है। 4-4 5-5 साल जो है ना वो अदालतों का निज़ाम ऐसा हुआ है कि इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ये ऐसे ही बच जाते हैं, उतनी देर में हुकूमत बदल जाती है। आपको फौरी तौर के ऊपर ये लूटा हुआ पैसा वापस लाना पड़ेगा, इन लोगों का एहतसाब करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क को सबसे प्रॉब्लम ही सबसे बड़े ये इक्तिसादी जो है ना और मुआशी मसाइल है। और ये मुआशी मसाइल जब तक हल नहीं होंगे, गुर्बत की जो कमर है वो नहीं टूट सकती, बल्कि चीज़ों की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। ये मेरा ख्याल है कि PTI गवर्नमेंट को सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि आप जो है ना आके सबसे पहले ये जो जितनी भी बदमाशी है बकौल आपके, जो आप जितने फैक्ट्स पेश कर रहे हैं जिन्होंने ये लूटा वो लूटा, अब तो हुकूमत आपकी है ना, करें ना, इनके खिलाफ एहतसाब करें। लोगों ने आपको इसलिए वोट दिया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर काम कर लेते हैं तो लोग आपको बहुत सलाम देंगे, आपको दुआएं देंगे और अगला वोट भी आपको देंगे। लेकिन अगर आप इसमें फ्लॉप हो जाती हैं तो आपको बिल्कुल जो ना माजी के कूड़े क्रिकेट की तरह आपको दफन कर दिया जाएगा किसी तारीख के एक गुमनाम पहलुओं के अंदर। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह करना है। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उम्मीद है कि आप अभी अपनी समझ की तरफ ठीक जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो बदमाशिया के पास लूटा हुआ पैसा है, वो चाहे काली भेड़ें आपकी पार्टी में या वो नून लीग में, जिस जिसमें है, उसके पास आपके फैक्ट्स भी हैं, आपके पास उसका सबूत भी है, तो आप फौरी तौर पर कार्रवाई करें। क्योंकि ये लूटा हुआ पैसा कौमी ख़जाने में वापस आएगा तो महंगाई की कमर कम होगी और गरीब आदमी की ज़िंदगी में कुछ आप कह लें कि सुकून आएगा।
तो हमें तो ज़रूरत इस अमर की है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देख रहे हैं कि जो है ना ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की मेरी एक जो रिएक्शन था वो फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर था, और उम्मीद है कि ये सब चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी और दुआ की जा सकती है, क्योंकि ये हुकूमत प्रैक्टिकली जो है ना मतलब ठीक तरह से देखने में काम कर रही है। अगर नहीं करेंगे तो ये भी ज़्यादा दिन तक ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। जो नए लोग आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें, ताकि जो डेली अपडेट्स हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शहबाज इकबाल को आप इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।